तो इसके पहले के वीडियो में मैंने पिवट टेबल या पाइवट टेबल आप दोनों बोल सकते हैं, वो मैंने सिखाया। होप आपको वो वीडियो समझ में आया होगा। वहां पर थोड़ा टाइम ज्यादा हो रहा था, इसलिए मैच में जो एरर आ रहा था वो हम लोगों ने नहीं देखा। तो आज ये वीडियो मैं अलग से बना रहा हूँ, मैच फॉर्मूला का यूज क्यों होता है। बहुत लोगों को लगता है कि इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, बट अगर आप एक्सेल में फॉर्मूलाज में उसका इस्तेमाल करते हो तो आप थोड़ा स्मार्ट वे से काम करते हो। तो मैं आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ मैच फार्मूला का जो यूज है कैसे होता है। तो मैच फार्मूला के बारे में पहले मैं बता देता हूँ, मैच फार्मूला करता क्या है। तो ये जैसे ही आप मैच टाइप करोगे तो ये सिंटेक्स में क्या लिख के देता है, देख लो आप। रिटर्न द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एन आइटम इन एन array that matches specified value in a specified order। यानी क्या करता है ये, आप जो भी इसको कमांड देते हो जो वैल्यू को सिलेक्ट करके, राइट, वो उस एरे में यानी जो डेटा आपने सिलेक्ट किया है उसमें उसका कौन सा वैल्यू वैल्यू है, कौन से ऑर्डर में है वो बताता है। यानी कौन से रो में कौन सा कॉलम है, कौन सा कॉलम है, ठीक है, कौन सा रो है, वो उसका सीरीज बताता है, नंबर बताता है। तो मैच फॉर्मूला को एक मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं तो आप समझ जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये नेम है, ये इसको मैं थोड़ा जो इसका विड्थ है प्रॉपर कर देता हूं तो यहाँ पे समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे ये मैथ्स है, राइट, यहाँ हम लोग ये मैथ्स लिख लेते हैं, राइट। ये मैथ्स जो है, अब सपोज करो हमको मैथ्स फॉर्मूला के जरिए फॉलो करना है, फाइंड करना है कि इस डेटा में ये मैथ्स है कहाँ, राइट। तो हम मैथ्स सिलेक्ट कर लिया हमने, कॉमा दे दिया, राइट। अब हमको ये यहाँ पे सिंटेक्स में क्या पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू हमने ये ले लिया कि किसको लुक करना है। लुकअप एरे में क्या लेना है, जहां से जहां तक का डेटा में उसको फाइंड करना है। तो हमको इस कॉलम में यहां से यहां तक फाइंड करना है, यहां सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद अगेन कॉमा दे दिया। एग्जैक्ट मैच या लेस देन चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए, हमको एग्जैक्ट चाहिए, राइट। जब न्यूमेरिकल होगा और न्यूमेरिकल में कुछ अप डाउन आपको चाहिए रहेंगे तो उसमें प्लस माइनस का यूज कर सकते हो, बट नाउ हियर वी रिक्वायर्ड एग्जैक्ट मैच। तो एग्जैक्ट मैच के लिए आप जीरो भी लिख सकते हो, टैब भी क्लिक कर सकते हो। तो हम लोग, मैं आपको एक बेसिक तरीका बताता हूँ, जीरो लिख दो, इसके बाद एंटर कर दो। तो ये क्या बता रहा है, ये एग्जैक्ट मैच करके बता रहा है कि इस एरे में, इस डेटा में ये जो मैच है ये 8 नंबर के कॉलम में है, राइट। 8 नंबर इसका पोजीशन है। तो यहां से यहां तक आप सिलेक्ट करोगे तो इसका पोजीशन कितना है ये आप देख सकते हो, यहां पे ऊपर लिख के आ जाता है 8 कॉलम, राइट। तो ये पोजीशन बताता है। तो कभी भी याद रखना मैथ का यूज क्यों होता है। अब मैं इसका इस्तेमाल क्या आपको स्मार्ट वे बताने वाला हूं, एक एग्जांपल देके बताऊंगा जिससे आप समझोगे। तो कल हमने पीरियड बनाया था ये डेटा का, राइट। इसको हमने अगेन कॉपी कर लिया और यहां पे हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट कौन से फॉर्मेट में करेंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के बारे में मैंने पहले बताया, नहीं बताया तो वापस बता दे रहा हूं। ट्रांसपोर्ट क्या करता है, ट्रांसपोज का काम है कि जिस ऑर्डर में डेटा है उसके अपोजिट में उस डेटा को पेस्ट करना। तो ये ट्रांसपोज का काम है। जैसे यहाँ पे वर्टिकल में था, हॉरिजॉन्टल में करना, और हॉरिजॉन्टल में रहेगा। जैसे यहां से अगर आप हॉरिजॉन्टल में कॉपी करोगे, राइट, और यहां क्लिक करके आप ट्रांसपोज करोगे तो ये किस में करेगा, वर्टिकल में कर देगा, ठीक है। तो इसका काम क्या है, वर्टिकल, सॉरी, हॉरिजॉन्टल में कर देगा। तो हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल और वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल। तो हमने हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल किया, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल किया, ये ट्रांसपोज का काम है, राइट। आपको मैनुअली टाइप करने की जरूरत नहीं है। अब हमको ये डेटा यहाँ पे क्या करना है कि ये जो इंप्लॉय आईडी है, मैंने लास्ट वीडियो में ही बता दिया था कि यहाँ पे आप चाहे तो मैनुअली कहीं भी कुछ भी टाइप कर सकते हो, या तो उसका स्पेसिफिक लिस्ट बना दो। लिस्ट कैसे बनाना है मैंने वो भी सिखा दिया था, नहीं याद है तो मैं वापस बता रहा हूं। जहां पर भी लिस्ट आपको चाहिए, ड्रैग ड्रॉप होना चाहिए, वहां पे क्लिक करो, चले जाओ आप डेटा में, राइट। डेटा में जाओगे, उसके बाद आता है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करो, ये आपको एक पॉपअप खुलेगा डेटा वैलिडेशन का। यहाँ पे अलाउ में लिस्ट सिलेक्ट करो, राइट, और इग्नोर ब्लैंक और इन सेल ड्रॉप डाउन क्लिक करो। इस ये इग्नोर ब्लैंक का मतलब है कि ब्लैंक नहीं आना चाहिए, और इन सेल ड्रॉप डाउन का मतलब है कि आप जो वो सेल पे क्लिक करो तो ड्रॉप डाउन का ऑप्शन दिखना चाहिए, राइट। ये दोनों आप सिलेक्ट करो। इसके बाद यहाँ सोर्स पूछ रहा है, सोर्स में क्लिक करो, और जहां से जहां तक जिस डेटा को लिस्ट में लेकर आना है, ठीक है, सिलेक्ट करने के लिए वहां से वहां तक डेटा सिलेक्ट करो, और उसके बाद क्या कर दो, ओके करके सेव कर दो। अब नाउ यू कैन सी ओवर हियर, जहां पे आपने क्लिक किया था यहाँ पे ये दिखा रहा है ड्रॉप डाउन में वो सारे इंप्लॉय को कोड। अब किसी भी इंप्लॉय का कोड आप सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे एंटर कर दो, आपको ये इंप्लॉय कोड अभी यहाँ पे जब हम वी लुकअप मारेंगे तो उसका डेटा ऑटोमेटिकली आएगा। तो या तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैनुअल भी टाइप कर सकते हो, जैसे 125 भी लिख सकते हो, या तो आपको ड्रैग करना है तो आप लिस्ट में से कोई भी नंबर, आपका जो भी इंप्लॉय कोड का सर्च करना है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। अब हमको डेटा आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे हम जैसे इंप्लॉय आईडी सिलेक्ट करें यहाँ पे डेटा अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाए।
ठीक है। तो मैंने इसके आपको दो तीन तरीके बताए थे, तो आज मैं मैच का यूज करना बताऊंगा कि मैच के यूज से कैसे डेटा इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है। तो पहले एक मैं बेसिक तरीका बताता हूं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू, राइट। इक्वल टू के बाद वी लुकअप, राइट। वी लुकअप में हमने ये डेटा सिलेक्ट कर लिया, ये डेटा। अब हम चाहते हैं कि जो यहाँ पे डेटा रिटर्न में आए वही इस डेटा में आना चाहिए यहाँ पे। तो इसके लिए हम इसको क्या करते हैं, फंक्शन F4 से लॉक कर देते हैं, राइट। लॉक करने से क्या होता है कि ये डेटा जब हम लोग ड्रैग डाउन करेंगे तो सिर्फ ये N2 वाला ही कॉलम सिलेक्ट करेगा। नहीं तो अगर यहाँ पे हम लोग मतलब फंक्शन F4 नहीं करते हैं, राइट, मतलब F4 से लॉक नहीं करते हैं, तो जैसे जैसे ड्रैग करेंगे ये एक एक नंबर रो और रो क्या होते जाएगा, यहाँ पे नंबर चेंज होते जाएगा। अगर आपको इसको थोड़ा डिटेल में समझना है तो इसलिए मैंने बोला पिछला वीडियो आप देखते हो। अगर पिछला वीडियो देखते होगे तो आपको जरा भी कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट। तो लुकअप वैल्यू क्या होना चाहिए, N2। इसके बाद हमने क्या कर दिया, कॉमा। अब ये पूछ रहा है टेबल एरे, मतलब कौन से टेबल से आपको डेटा लेना है। तो ये टेबल से हमको डेटा लेना है, राइट। ये टेबल से यहां तक सिलेक्ट कर लिया। हम जो इंप्लॉय कोड देख रहे हैं, तो याद रखना कभी भी मैंने बताया वी लुकअप करते टाइम उसका डेटा जो है वो लेफ्ट साइड में होना चाहिए जहां से आप आइडेंटिफाई करने वाले हो, और जो मेन उसका कंटेंट है वो राइट साइड में। तो यहां देख रहे हो इंप्लॉय आईडी राइट साइड में और बाकी उसका डेटा लेफ्ट साइड में। इसके बाद टेबल एरे सिलेक्ट किया, इसके बाद कॉमा किया, राइट। अब पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स। अब कॉलम इंडेक्स के लिए क्या है, यहां पे तो क्या है, नेम का कॉलम कौन सा है, ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है। यहां तो आपको समझ में आ रहा है सेकंड कॉलम है, तो इसीलिए आप यहां पे मैनुअली लिख सकते हो, राइट। यहां पे मैनुअली आप क्या लिख दोगे, सेकंड कॉलम। इसके बाद अगेन कॉमा, आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए, एग्जैक्ट मैच। इसके बाद एंटर कर दो, ठीक है। तो ये तो आपको पता था, लेकिन जैसे ही आप ये ड्रैग डाउन करोगे, ये आप देख रहे हो ये सेम आ रहा है, राइट। मतलब कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने तो पहले ये N2 को तो लॉक करके रखा है, रॉ डेटा को ले लिया और 2 नंबर को सेम एज इट इज ये ड्रैग कर लिया है, ठीक है। अगर सिमिलर ये पूरा आप यहां से यहां तक भी ड्रैग करते हो तो सेम आ रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, अब हम सोचते हैं कि भाई हम तो इसको ड्रैग करें तो ये अपने आप यहाँ पे नंबर चेंज होना चाहिए। अब सपोज करो, अगर आप कोई सोचेगा कि भाई मैं सपोज करो अगर इसको लॉक नहीं करता हूं तो क्या होता है। अगर आप लॉक नहीं करते हो तो भी दिखा देता हूं, जैसे मैं हटा देता हूं, इसको लॉक नहीं करता हूं, ठीक है, इसको लॉक नहीं करता हूं, तो लॉक नहीं करने का नतीजा क्या होता है, ये देखो जैसे ही नीचे तक इसको ड्रैग डाउन करोगे सब एन एन हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो N2 था, इसके बाद नीचे देख रहे हो N3 हो गया, यहाँ देखो, यहाँ आप देखो N3 हो गया। इस कॉलम में जो N2 था वो N4 हो गया। जैसे जैसे ड्रैग ड्रैग डाउन हुआ है, मतलब अपनी नीचे डेटा एंटर करते गया है, तो वो चेंजेस होते गया है। अब क्या मैनुअली इतना सारा आप तामझाम करोगे, तो उस तामझाम से बचने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मैच। अब देखो मैजिक देखो, राइट। अब हम यहां पे क्या कर देंगे, यहां पे जो हमने ये टू लिखा हुआ है यहां पे हम लोग क्या करेंगे, मैच फॉर्मूला लगाएंगे, राइट। यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, मैच का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे। अब मैच का फॉर्मूला क्या है, आप लोगों को पहले ही पता है, मैच, राइट। टैब कर दो, ब्रैकेट में क्या लेना है आपको, जो डेटा को आपको मैच करना है, तो मैच हमको किसको करना है, इस नेम को, राइट। अगेन क्या कर देना है, कॉमा कर देना है। कहां से करना है मैच, यहां से करना है, राइट। ये हमने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद क्या करना है आपको, सिलेक्ट करने के बाद अगेन कॉमा, हमको एग्जैक्ट मैच चाहिए, इसके लिए क्या, ये जीरो, राइट, जीरो कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट बंद कर देना है, राइट। अब जैसे ही आपने मैच का फॉर्मूला लगा दिया, वापस ये वी लुकअप का इसने एंट्री ले लिया, वी लुकअप के बाद कॉमा एंटर, ये देख रहे हो दीपेश रंजाने आ गया, राइट। अब देखो इसमें मैजिक देखो, पहले तो हमको इसको लॉक कर देना है, ये वाला जो एंट्री है, इसको क्या कर देना है, ये इसको लॉक करना है, M3 को मत लॉक करना। इसको लॉक कर दोगे तो सिर्फ नीचे ड्रैग करोगे तो सिर्फ ये डेटा ही लेगा, इसको नहीं लॉक करना है। इसको N2 को लॉक कर दो, राइट, यानी फिक्स कर दो, ठीक है। इसको हमने फिक्स कर दिया, इसके बाद एंटर कर दिया। अब देखो, अब मैजिक देखो, अगर मैं इसको ड्रैग करता हूं, अगर मैं इसको ड्रैग करता हूं नीचे, एक मिनट दोस्तों, इसमें कुछ तो गलती हो गया, ये डेटा चेंज हो जाना चाहिए था, ठीक है। वी लुकअप कर लिया हम लोगों ने, मैच फॉर्मूला लगाया, M3, राइट, बरोबर सिलेक्ट किया है। M3 को हमको आइडेंटिफाई करना है, कहां से, यहां से आइडेंटिफाई करना है। जीरो फॉल्स एक बार वापस लगा लेते हैं, कुछ तो गड़बड़ी हुई है, नहीं आइडेंटिफाई हो रहा है, कोई बात नहीं है। वी लुकअप में हमको क्या चाहिए, ये चाहिए डेटा, राइट। इसको हम लोग ने क्या कर लिया, फंक्शन F4 से लॉक कर लिया। इसके बाद कॉमा लगा लिया,
ठीक है। टेबल एरे कहां से कहां तक का है, ये पूरा टेबल एरे है हमारा। ठीक है, टेबल एरे को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, लॉक कर लेते हैं, हमको इसी टेबल का डेटा चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगेन कॉमा कर लिया। अब हमको ये कॉलम इंडेक्स पूछ रहा है, अब हमको मैनुअली कॉलम इंडेक्स डालना पड़ेगा, तो हमको मैनुअली नहीं डालना है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, मैच फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मैच फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया कैसे यूज करना है, टैप कर दिया हम लोगों ने। अब हमको ये जानना है कि ये जो नेम है ये यहाँ पे कौन से नंबर का कॉलम है, राइट। तो वो तो ऑटोमेटिकली ले लेगा, क्योंकि अगर कॉलम हमने डाला तो मैनुअल सिलेक्ट करना है। इसके लिए हमने क्या किया, ये नेम का सीरीज सिलेक्ट किया M3। इसके बाद हमने अगेन क्या कर दिया, कॉमा किया। इसके बाद ये पूरा जो लुकअप एरे है वो सिलेक्ट किया। उसके बाद क्या कर देंगे हम लोग, अगेन कॉमा कर दिया, और एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए कि कौन से कॉलम में है वो बताना है, वो सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, राइट। ब्रैकेट बंद करने के बाद अगेन कॉमा करेंगे, वाई कॉमा, बिकॉज अब वी लुकअप का वापस से हमको सिंटेक्स में बता रहा है कि रेंज देना है। इसके लिए हमको क्या चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए। एग्जैक्ट मैच करने के बाद फॉल्स सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट बंद कर दो, या आप एंटर करोगे तो भी ले लेगा, और एंटर कर देना। तो ये आप देख रहे हो दीपेश रंजा ने ले लिया, राइट। अब ये हमने क्या गलती किया है, देखो मैं बताता हूं। अब हमने ये सेम कॉपी किया, बट यहां पे आप देख रहे हो चेंजेस नहीं हुआ। वाई, बिकॉज नहीं चेंजेस हुआ, क्योंकि एक चीज अगर आप गौर करोगे, यहां पे M3 तो हमको ये फिक्स चाहिए, राइट, ये फिक्स चाहिए, बट ये जो पूरा ये है आपका A1 ये एरे भी तो फिक्स करना है, जो कि हमने यहाँ पे एरे को फिक्स नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी फंक्शन F4 से फिक्स कर देंगे, राइट। इसको भी फिक्स कर देंगे। आप जैसे ही देखो इसको फिक्स करके एंटर करते हो, मैजिक देखो, ये यहां से यहां तक सिलेक्ट करते हो और ये ऑटोमेटिकली डेटा चेंज हो गया। तो दोस्तों देख रहे हो, मैच फॉर्मूला की वजह से आपको जो है बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जो यहां पे जो इंप्लॉय आईडी नेम जिस अल्फा न्यूमेरिकल जिस वे में लिखा हुआ है, आपका हेडर उसी वे में, मतलब वैसे ही होना चाहिए। तो ये मैच फॉर्मूला काम करता है, जो भी डेटा आप मैच कर रहे हो सिमिलर वैसा ही होना चाहिए, राइट। तो ये वो मैच फॉर्मूला काम करता है। अब यहां पे देखो स्मार्ट तरीका हो गया, अब यहां से जो भी इंप्लॉय का आप डिटेल सिलेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली डेटा चेंज होते जाएगा। दिस इज कॉल्ड एन अ मैजिक, राइट। अब मैनुअली चेंज करने की बजाय आप क्या कर सकते हो, मैच फॉर्मूला का यूज करके आप एडवांस डेटा बना सकते हो। अब आपको लगेगा भाई यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग अलग फॉर्मेट में आ रहा है, तो ये फॉर्मेट को मैंने आपको बताया कैसे आपको सेम फॉर्मेट कर लेना है, जो फॉर्मेट में जाना है यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया। इधर आप क्या कर सकते हो, यहां से क्लिक करके राइट क्लिक करो, फॉर्मेट सेल में चले जाओ, और यहां से जो है डेट रेंज जो फॉर्मेट में चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये इजी वे हो गया। और आप देख रहे हो इस तरीके क्या है, आप किसी भी इंप्लॉय को डेटा देना है, ये हाइड कर दो, और हाइड करने के बाद अब उस इंप्लॉय को इंप्लॉय कोड के हिसाब से डेटा निकालना है, वो बस ड्रैग करेगा, इंप्लॉय कोड सिलेक्ट करेगा, उसको ऑटोमेटिकली डेटा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ वो कोई भी इंप्लॉय कोड डालेगा, अगर है नहीं है इसलिए एनए आ गया। अब जो इंप्लॉय कोड है सिर्फ वही डालेगा तो ही आएगा, जैसे 122 डाला 122 है तो आ गया, राइट। तो यहाँ पे हमने हाइड कर दिया। तो इस तरह जो है आप जो है मैच फॉर्मूला का यूज करके जो चीजें आपको मैच करना है वो आप मैचिंग के जरिए क्या कर सकते हो, ये फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो ये मैच फॉर्मूला जो है बहुत ही काम का यूज टूल्स है, जो बहुत लोगों को नहीं पता है और बहुत लोग यूज भी नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई मैं इसका इस्तेमाल क्या करूं। बट मैंने आपको समझा दिया, ये आपको स्टेटस बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं वापस एक एग्जांपल देके दिखाऊं, अगर नहीं किसी को समझ में आया तो शायद इस एग्जांपल से समझ जाएगा। जैसे मैं दिखाता हूं ABCD, राइट, ये ABCD मैंने लिखा है। अब पता करना है कि जो ये D है ये चारों में कौन से नंबर पे है। तो यहां आप देख रहे हो वापस मैंने मैच फॉर्मूला लगाया, राइट। जहां पे बहुत सारे डेटा होंगे वहां पे ये काम करता है। अब लुकअप वैल्यू पूछा, हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया लुकअप वैल्यू, अगेन कॉमा दिया। अब हमको इस एरे में से पता लगाना है कि कौन से स्थान पे है, इसको सिलेक्ट कर लिया, अगेन कॉमा किया। हमको एग्जैक्ट मैच चाहिए, वो सिलेक्ट किया, राइट, और इसके बाद एंटर कर दिया। तो ये क्या बता रहा है, डी जो है इस एरे में फोर्थ नंबर पे। अब जैसे यहाँ पे नंबर चेंज करोगे, जैसे आप सपोज करो आपने ए कर दिया, राइट, तो ये जैसे किया तो ये बता रहा है ए फर्स्ट नंबर पे है, राइट। यहाँ पे आप क्या कर दिया, फिफ्थ कर दिया,
तो जैसे एंट्री किया तो दिखा रहा है एन का मतलब फिफ्थ है नहीं, तो यहाँ पे क्या है, आप इफ एरर का फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर आपको इफ एरर का फॉर्मूला नहीं आता है, मतलब एन की जगह जीरो आए, तो मेरा पिछला वीडियो देखो, मैं अगेन रिपीट नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं आप कोई भी वीडियो जंप ना करो, आप वन बाय वन वीडियो देखो। ठीक है, अब जैसे यहां पे मैंने क्या लिख दिया, अब सपोज करो बी लिख दिया, तो ये बता रहा है बी कौन से नंबर पे है। तो हमको यहां पे चाहिए क्या था, हमको यहां पे जो फॉर्मूला लगाते हैं, राइट, जब हम ये वी लुकअप यूज करते हैं, तो टेबल एरे सिलेक्ट करने के बाद कॉलम इंडेक्स देना पड़ता है। तो कॉलम इंडेक्स हम मैनुअल देने की बजाय मैच फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट वो कॉलम इंडेक्स अपने आप ऑटोमेटिकली लेगा, और ये आपको बहुत ही हेल्प करता है। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत अच्छे से ये मैच फॉर्मूला सिखाया है, बहुत लोगों को ये मैच फॉर्मूला आता ही नहीं है। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी से भी पूछ के देख लेना, जो एकदम एडवांस एक्सेल नहीं जानते, उनको नहीं आता होगा 100% डेफिनेटली। ठीक है, तो ये मैच फॉर्मूला का यूज करके आप इजीली जो है आप वी लुकअप का इस्तेमाल कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा और धीरे धीरे आप एडवांस बढ़ते जाऊंगा, और आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके, आप देख सकते हो रात के 12:45 बज रहे हैं, ठीक है, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो लोगों को शेयर करो, मुझे सपोर्ट करो। इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, या तो हम लाइव मिलेंगे। तो बाय, गुड नाइट, टेक केयर।